बीजेपी प्रवक्ता उपेंद्र यादव ने लोकसभा में चल रहे एसआईआर के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जैसे बिहार में एसआईआर के मुद्दे का हाल हुआ है, वैसा ही हाल बंगाल में कांग्रेस का होगा। साथ ही पटना में भारी रूप में अतिक्रमण हटाने की प्रतिक्रिया पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए किया जा रहा है और जो जबरदस्ती इन जमीनों पर कब्जा करके बैठे हैं उनका भी पर्दाफाश होगा। जो गरीब हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मदद भी पहुंचाई जाएगी। खास करके बिहार में 35 साल शासन किए। 35 साल की शासन काल में बिहार की धरती को जो है ना 118 जातीय नरसंहार दिए, वोट के चोट देकर बाहर रखा है। और रही बात एसआईआर का, तो एसआईआर जो है ना इनके पूर्वजों के द्वारा लाए गए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का वोट है रे भाई। तो क्या इस देश की जनता अपनी टैक्स के पैसा से रोहिंग्या और जो है बांग्लादेशी मुसलमान को खाना खिलाएगा? क्या अपना जो है ना वोट का वो प्रयोग करेगा? ये गलत है। इसलिए एसआईआर बहुत अत्यावश्यक है मेरे भाई। और रही बात बंगाल का, तो बंगाल में जब एसआईआर हो रहा है, बिहार तो एसआईआर हुआ तो ये हमारी है, अब की बंगाल की बारी है। ममता दीदी जो है ना एकदम आनन फानन में जो है ना पगलाई हुई है रे भाई। उनकी हालत एकदम जो है ना नर्वस सिस्टम में चली गई है। देखिए वहां क्या किया। खास करके बिहार में 35 साल शासन किए। 35 साल की शासन काल में बिहार की धरती को जो है ना 118 जातीय नरसंहार दिए, वोट के। ऐसा है कि हमारे देश के एलओपी राहुल गांधी जी, खास करके उनको कब क्या बोलना चाहिए, और जितने भी संवैधानिक संस्था है उन पर किसी तरह से अनाप शनाप आरोप लगाने की उनकी परंपरागत जो है ना, ये लगता है कि जिसको हेरिडिटी कहते हैं, वंशानुमा, मतलब वंशागत इनका चला आ रहा है रे भाई। इस देश के अंदर में जितने भी संस्थाएं हैं उनको ऊपर ये आरोप लगा देते। इनकी वोट तो है नहीं, ये तो देश के ऊपर जो है ना 55 साल शासन किए। खास करके बिहार में 35 साल शासन किए। 35 साल की शासन काल में बिहार की धरती को जो है ना 118 जातीय नरसंहार दिए। तो वैसे इनकी वोट खट गई और ऐसे शोषण किए बिहार की सम्मानित जनता को कि पुनः आज 65 सालों से यही बिहार की सम्मानित जनता इनको जो है ना वोट के चोट देकर बाहर रखा है। और रही बात एसआईआर का, तो एसआईआर जो है ना इनके पूर्वजों के द्वारा लाए गए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का वोट है रे भाई। तो क्या इस देश की जनता अपनी टैक्स के पैसा से रोहिंग्या और जो है बांग्लादेशी मुसलमान को खाना खिलाएगा? क्या अपना जो है ना वोट का वो प्रयोग करेगा? ये गलत है। इसलिए एसआईआर बहुत अत्यावश्यक है मेरे भाई। और रही बात बंगाल का, तो बंगाल में जब एसआईआर हो रहा है, बिहार तो एसआईआर हुआ तो ये हमारी है, अब की बंगाल की बारी है। ममता दीदी जो है ना एकदम आनन फानन में जो है ना पगलाई हुई है रे भाई। उनकी हालत एकदम जो है ना नर्वस सिस्टम में चली गई है। देखिए वहां क्या किया। एक क्या किया, कबीर को खड़ा कर दिया। वो कबीर जो है ना बताइए, हमारे देश के आक्रांता बाबर, हमारे देश की अस्मिता को लूटने वाला, हमारे देश को जो है ना मंदिरों को जो है ना ध्वस्त करके जो है ना बाबरी मस्जिद बनाने वाले, हमारे देश के रिसोर्स को लूटने वाले आक्रांता के नाम पर बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है। ये तो दुर्भाग्य है। हम तो पूछते हैं उनसे कि कबीर जैसे व्यक्ति को जो है ना उसी मस्जिद के जो है ना मिट्टी के अंदर दफन कर देना चाहिए। अरे भाई आप मस्जिद बनाइए, मुझे कोई रोक नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, आप बनाइए ना जहां आपका जगह है। लेकिन बाबर के नाम से क्यों? बाबर जो है हमारे देश के ऊपर आक्रांता लाया था, हमारे देश के जो है ना मॉरल का जो है ना दोहन और शोषण किया था। वैसे बाबर के नाम से यदि मस्जिद बनेगा कि नहीं, तो हम लोग 130 करोड़ सनातनी जाकर के वहां पर मटिया मेट करके वहां प्रभु श्री कृष्ण के मंदिर बनाने का काम करेंगे। यह बात को याद रखे ममता दीदी, इस बात को याद रखे कबीर। इस देश के अंदर में जो है ना जो बाबर के जीन बचे हुए हैं उनको खोज खोज करके हम लोग धरती से निकालने का काम करेंगे और उनको शेल्टर होम में बंद करने का काम करेंगे। बिहार में अतिक्रमण चुनाव से पहले क्यों नहीं हटाया जा रहा है इलेक्शन के बाद? देखिए बात ऐसा है कि विकासशील बिहार को विकसित बिहार की श्रेणी में हमको लाना अति आवश्यक है। 14 करोड़ सम्मानित जनता ने अपनी जो है ना आशा भरी निगाहें से देख रहा है कि बिहार डेवलप कैसे हो। तो 14 करोड़ सम्मानित जनता ने, मुझे इतना बड़ा मैंडेट आज तक का इतिहास में किसी भी पार्टी को नहीं मिला जो एनडीए को मिला। यह प्यार जो है और यह विश्वास, अटूट प्रेम को हम लोग एकदम चंद लोग अतिक्रमण करते,
सब लोग अतिक्रमणकारी नहीं है। अतिक्रमण करना यह उचित नहीं है, खास करके राज्य हित के लिए, समाज हित के लिए, सोसाइटी हित के लिए। इसलिए अतिक्रमण यदि है तो स्वेच्छा से हट जाइए, कोई एक्शन नहीं होगा। ये तो हाई कोर्ट का हम लोग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, और उस डायरेक्शन में काम करके बिहार के सुंदर बिहार, अच्छा बिहार, सुसज्जित बिहार और ट्रैफिक मुक्त बिहार बनाने का हम लोग का मिशन है रे भाई। और बिहार विकासशील बिहार से विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा करना 2030 तक हमारी मजबूरी है, क्योंकि जनता के साथ हमने जो है ना कमिटमेंट किया है, उस कमिटमेंट पर हम लोग खड़ा उतरेंगे। इसके लिए एक्शन भी लेना पड़े। जो गलत लोग अक्रॉच करके रखे हुए हैं सरकार की भूमि को, रोड की जमीन को, तो वैसे लोगों को हम लोग को एकदम जेसीबी बुलडोजर चढ़ाकर हटाना अति आवश्यक है। यह बिहार निर्माण का मांग है। बेघर गरीब जो अभी ठंड के टाइम में कहाँ जाएंगे फिर अगर उन्हें हटाया? ऐसा है, वो भी हमारे ही हैं। आया था क्वेश्चन, इस बात के लिए मैं तैयार हूं। हमारी सरकार यह निर्णय ले लिया है कि जितने भी सरकारी जमीन में बसे हुए लोग जो बेघर हुए हैं, वैसे लोगों को चिन्हित करके हम जमीन दे करके उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्कीम है प्रधानमंत्री आवास, उसके तहत हम लोग जो है ना उनमें पक्का मकान सारी सुविधा दे करके उनको लैस करके उनको भी सुसज्जित करने का हमारी सरकार मिशन में रखे हुए है। यह कार्य बहुत जल्द होगा। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 HD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 HD, समझदार बने, बेहतर चुने।